नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी मेवाड़ महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में देखा था और हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में बात की थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो अनिर्णायक रहा था क्योंकि मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा था। इससे आगे की कहानी अपन बात करेंगे कि जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं तो इनके घोड़े चेतक द्वारा इनके प्राणों की रक्षा की जाती है और एक छोटे से नाले को पार करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो भाई थे शक्ति सिंह, जो अकबर की शरण में चले गए थे, ये पीछा करती हुई सेना को रोकते हैं और इनका जो दोनों भाइयों के मिलन का उल्लेख है वो संगत रासो और अमर काव्य वंशावली में किया गया था। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, घायल महाराणा प्रताप ने कोल्यारी गांव की मायरा गुफा में अपना इलाज करवाया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप द्वारा अपना इलाज कहाँ करवाया गया, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कोल्यारी गांव की मायरा गुफा में इनका इलाज करवाया गया। शक्ति सिंह के वंशज अपन ने बात की थी, शक्तावत कहलाए। इसके आगे की अपन बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के विरुद्ध अनेक सैन्य अभियान भेजे गए थे। लेकिन उससे पहले अपन जो बात कर रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जहां मानसिंह इनको बंदी बनाने के लिए गए थे, असफल रहे, तो ऐसी स्थिति में अकबर मानसिंह से नाराज हो जाता है और उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी जाती है, अर्थात उनका दुर्ग में प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि कुछ समय बाद वापस सारी सेवाएं बहाल कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए राजपूत राजाओं से अकबर नाराज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए विभिन्न सैन्य अभियानों की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान। देखिए, 4 तो शिष्टमंडल भेजे थे शुरुआत में, लेकिन चारों शिष्टमंडल असफल रहे। तो उसके बाद युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ लेकिन असफल रहे। इसके बाद भी लगातार अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे गए हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो सैन्य अभियान है वो अक्टूबर 1576 या अपन तारीख याद करें 13 अक्टूबर 1576 को जो भेजा गया वो किसके नेतृत्व में भेजा गया, तो देखिए आमेर के शासक तो आए मान सिंह और इनके साथ इनके पिता भगवंत दास और सेनापति आया कौन, कुतुबुद्दीन खां। देखिए 13 अक्टूबर 1576 कि अकबर ने जो नेक्स्ट सैन्य अभियान भेजा है वो मान सिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में भेजा है। ये लोग गोगुंदा पर अधिकार कर लेते हैं, गोगुंदा पर आक्रमण करते हैं और महाराणा प्रताप के हाथों से यहाँ पर गोगुंदा भी निकल जाता है। और कहते हैं कि अकबर स्वयं भी आया था। अकबर स्वयं आया और अकबर ने क्या किया कि मुजाहिद बेग को कार्यभार सौंपा। गोगुंदा का कार्यभार किसको सौंपा, मुजाहिद बेग को। तो देखिए 13 अक्टूबर 1576 मानसिंह और भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां इनके नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया। ये अभियान में गोगुंदा पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। कहते हैं कि यहाँ अकबर स्वयं आया था और अकबर ने मुजाहिद बेग को गोगुंदा का कार्यभार सौंपकर स्वयं कहाँ चला गया, स्वयं आगरा चला गया। स्वयं कहाँ चला गया, आगरा चला गया। तो ध्यान रखना कि इसके बाद अकबर स्वयं आया, आगरा चला गया और मुजाहिद बेग को क्या कर दिया, गोगुंदा का कार्यभार सौंप दिया। नेक्स्ट जो सैन्य अभियान है ये भी इंपॉर्टेंट सैन्य अभियान है, इसकी बात करते हैं कि ये किसके नेतृत्व में भेजे गए। नेक्स्ट जो सैन्य अभियान भेजे गए हैं वो किसके नेतृत्व में,
शाहबाज खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान। देखिए, जो पहला इनके विरुद्ध, पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कितने सैन्य अभियान भेजे हैं या शाहबाज खां को कितनी बार भेजा है महाराणा प्रताप के विरुद्ध, तो ये ध्यान रखना शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा है और ये तीनों बार ही महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा है। इसका जो पहला अभियान है वो कब भेजा गया? 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में। तो शाहबाज खां के द्वारा क्या किया जाता है? कुंभलगढ़ पर आक्रमण। शाहबाज खां द्वारा कहां पर आक्रमण किया जाता है? कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया जाता है। ध्यान रखना, शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सैन्य अभियान भेजा है और तीनों बार ही ये असफल रहता है। असफल क्यों रहता है? कि ये महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। अब यहाँ पर अपन बात करें, जो पहला भेजा था वो 15 अक्टूबर 1577 को भेजा। इसके द्वारा कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया गया और इस समय कुंभलगढ़ के किले की जो रक्षा कर रहा था वो जालोर का उदय सिंह सोनगरा। कहां के? जालोर के उदय सिंह सोनगरा द्वारा क्या किया गया? दुर्ग की रक्षा की जा रही थी और यहां पर ये मारे गए। ध्यान रखना, इस कुंभलगढ़ के आक्रमण में उदय सिंह सोनगरा मारा गया। और बात करें 3 अप्रैल 1578, 3 अप्रैल 1578 ये कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ पर अधिकार करते ही ध्यान रखना ये महाराणा प्रताप के भटकाव का दौर प्रारंभ हो गया। ध्यान रखना, ये महाराणा प्रताप के क्या है? भटकाव का दौर है, क्योंकि महाराणा प्रताप के हाथों से चित्तौड़ निकल चुका है। चित्तौड़ तो पहले ही महाराणा उदय सिंह के हाथों समय निकल चुका था, गोगुंदा निकल चुका है और कुंभलगढ़ भी इनके हाथों से निकल चुका है। तो 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया है और उदय सिंह सोनगरा यहाँ पर इस किले की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है और यही जो दौर है ये महाराणा प्रताप के भटकाव का दौर था। ध्यान रखना, ये जो दौर था ये महाराणा प्रताप के भटकाव का दौर था। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है 15 दिसंबर 1578 में और उसके बाद जो आक्रमण हुआ है वो 15 नवंबर 1579 ईस्वी में। और ये दोनों बार ही क्या रहा है? असफल रहा है। दोनों बार ही क्या रहा है? असफल रहा है। देखिए, दोबारा बात करें अपन कि शाहबाज खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया। कितनी बार? 3 बार। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और 15 नवंबर 1579। तो ये तीनों बार में ही शाहबाज खां महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि अपन बात करें कि कुंभलगढ़ पर इनका आक्रमण होता है और यहाँ पर उदय सिंह सोनगरा कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और ये महाराणा प्रताप के भटकाव का दौर प्रारंभ हो जाता है। यही एक छोटी सी अगर अपन बात करें, देखिए एक छोटी सी अगर अपन बात करें, एक व्यक्ति हैं कन्हैयालाल सेठिया। व्यक्ति हैं कन्हैयालाल सेठिया और कहाँ के रहने वाले थे? सुजानगढ़ चूरू। ध्यान रखना कि एक व्यक्ति हैं जिनकी अपन बात कर रहे हैं, कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। इन्हें ध्यान रखना राजस्थानी भाषा का क्या कहा गया है? भीष्म पितामह कहा गया है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनकी अगर अपन ने बात करें तो इनका ग्रंथ है पाथल और पीथल, जिसमें इन्होंने पाथल तो प्रताप को संबोधित किया है और पीथल किसको संबोधित किया है? ये बीकानेर के जो शासक हैं पृथ्वीराज राठौड़,
पृथ्वीराज राठौड़ को। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह कहलाते हैं। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया पाथल और पीथल, जिसमें जो पाथल है वो महाराणा प्रताप है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पाथल किसको संबोधित किया है, महाराणा प्रताप को, और पीथल किसको संबोधित किया है, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो इनकी जो ये रचना है इसमें, अरे घासरी रोटी जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। बात करें हम इसमें कि महाराणा प्रताप के जो भटकाव का दौर था, तो एक समय ऐसी स्थिति थी कि महाराणा प्रताप के पुत्र जो घास की बनी हुई रोटी खाते हैं उसको भी बिलावड़ा लेकर भाग जाता है। तो महाराणा प्रताप के दुख का इसने वर्णन किया है इस कविता में, या इसमें महाराणा प्रताप के जो दुख हैं उसका वर्णन किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया के जो अन्य ग्रंथ हैं वो भी ध्यान रखना, वो भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। शब्द है एक मुख्य धरती धोरारी, और एक अपन बात करें लीलटास। लीलटास, शब्द, धरती धोरारी और लीलटास, ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखे गए हैं, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, बात करें ये इसके बाद जो आक्रमण हुए हैं या जो सैन्य अभियान हुए हैं, बात करें 1580 अब्दुल रहीम खान ए खाना। देखिए 1580 की बात करें, अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया है। किसके नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में। इस सैन्य अभियान में क्या होता है कि ये शेरगढ़ के निकट अपना पड़ाव डालते हैं। इन्होंने कहां पर, शेरगढ़ के निकट अपना क्या किया है, पड़ाव डाला। लेकिन क्या होता है कि इनकी यहाँ पर इनके साथ 50 बेगमें होती हैं। ये अपनी 50 बेगमों को लेकर आते हैं, और इन 50 बेगमों को महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह, इनके द्वारा, या अमर सिंह प्रथम कह दो, इनके द्वारा बंदी बना लिया जाता है। देखिए 1580 अब्दुल रहीम खान ए खाना, इनके नेतृत्व में जो अकबर ने नेक्स्ट सैन्य अभियान भेजा था, तो ये जब शेरगढ़ के निकट अपना पड़ाव डालते हैं, तो जब यहाँ पर इनकी 50 बेगमें होती हैं, इन 50 बेगमों को अमर सिंह बंदी बना लेते हैं। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता लगती है तो ये अमर सिंह को समझाते हैं और उन्हें सकुशल वापस भिजवाते हैं। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना द्वारा महाराणा प्रताप के इस उदार हृदय का वर्णन भी किया गया है। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप न केवल वीर शिरोमणि थे, ये उदार हृदय के धनी भी थे, व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व वाले भी व्यक्ति कहे जाते हैं, आदर्श इसीलिए कहा जाता है इनको। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना के नेतृत्व में क्या हुआ, सैन्य अभियान भेजा। ये सैन्य अभियान भी क्या रहा, असफल रहा। अब यहाँ पर अपन बात करें कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो चुकी थी, और ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की जो मुलाकात होती है वो एक व्यक्ति से होती है, भामाशाह। ये पाली निवासी, ये पाली निवासी ताराचंद के भाई थे। ध्यान रखना कि भामाशाह की बात कर रहे हैं। भामाशाह कौन थे, ये पाली निवासी ताराचंद के भाई थे, और महाराणा प्रताप से इनकी मुलाकात चूलिया गांव गुजरात में हुई, चूलिया गांव में हुई, और भामाशाह द्वारा इन्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। इसलिए भामाशाह को कर्नल टोड ने मेवाड़ का कर्ण कहा है। देखिए भामाशाह कहाँ के बात कर रहे थे अपन कि महाराणा प्रताप की लगातार युद्धों की वजह से या छापामार युद्ध पद्धति की वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। ऐसी स्थिति में भामाशाह जो पाली निवासी थे, ताराचंद के भाई थे, इन्होंने महाराणा प्रताप से मुलाकात की और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस कारण कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें मेवाड़ का कर्ण कहा है। अब यहाँ से महाराणा प्रताप की स्थिति में सुधार होता है और महाराणा प्रताप पुनः सेना को पुनर्गठित कहते हैं, और इसके बाद जो आक्रमण होता है अपन उसकी बात करेंगे। इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बात करते हैं अक्टूबर
1582, ध्यान रखना अक्टूबर 1582 एक युद्ध लड़ा गया, दिवेर का युद्ध। कहाँ लड़ा गया ये दिवेर का युद्ध? ये दिवेर का युद्ध लड़ा गया था राजसमंद में। ध्यान रखना अक्टूबर 1582 दिवेर का युद्ध हुआ, और दिवेर का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? राजसमंद में। इसमें क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम द्वारा अकबर का सेनापति था सुल्तान खां, अकबर का सेनापति। तो इस अमर सिंह प्रथम द्वारा सुल्तान सिंह की हत्या कर दी जाती है, भाले से प्रहार करके हत्या कर दी। किसके प्रहार से? भाले के प्रहार से। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के इतिहास में जिस प्रकार हल्दी घाटी युद्ध का विशेष स्थान है, उसी प्रकार हम बात करें दिवेर के युद्ध का स्थान है। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1582 में। कहाँ है दिवेर का मैदान? राजसमंद में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से आते हैं अमर सिंह प्रथम, और अकबर का सेनापति आता है सुल्तान खां। कहते हैं कि इस अमर सिंह प्रथम द्वारा सुल्तान खान की भाले का प्रहार करके हत्या कर दी गई, जिसमें सुल्तान सिंह या हम यूँ कहें अकबर की पराजय होती है। तो जो दिवेर का युद्ध है, ये ध्यान रखना, ये महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना गया है। महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक। और इस समय हम बात करें कि यहां से महाराणा प्रताप की विजय प्रारंभ होती है, और लगभग जो इनके खोए हुए किले थे, सिर्फ एक मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर शेष सभी किलों पर महाराणा प्रताप पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो ये महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक है। और किस दिन हुआ था ये विजयादशमी? ये कौन सा दिन था? विजयादशमी का दिन। ध्यान रखना महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक है, और ये दिन कौन सा था? ये विजयादशमी का दिन था, दशहरे का। विजयादशमी या हम कह दें दशहरा, अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी। और दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने, दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध किस दिन हुआ था? विजयादशमी के दिन, और इसको महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है। यहाँ चीज ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप ने केवल किसको? मांडलगढ़ और भीलवाड़ा, मांडलगढ़ तो भीलवाड़ा और चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर शेष दुर्गों पर क्या कर लिया? अधिकार। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय तक कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं कर पाए थे? तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष सभी किलों पर महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट अपन बात करें कि 1585, ये ध्यान रखना कि लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया को पराजित करके प्रताप द्वारा क्या किया गया? चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया। चावंड को अपनी राजधानी बनाई। देखिए 1585 लूणा चावंडिया को पराजित किया महाराणा प्रताप ने, और चावंड को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ चावंड के महल, चावंड या इन्हें क्या कहते हैं? प्रताप के महलों का निर्माण करवाया। साथ ही हम बात करें चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और यदि अगर हम बात करें तो यहाँ से एक चित्रकला प्रारंभ हुई है। चावंड चित्र शैली का प्रारंभ भी महाराणा प्रताप के समय कहाँ से हुआ? चावंड से हुआ। देखिए कि 1585 में क्या होता है कि महाराणा प्रताप
लूणा चावंडिया को पराजित करते हैं और चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। यहाँ पर चावंड के महल या प्रताप के महल बनवाए, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं से एक चित्र शैली प्रारंभ होती है जिसे चावंड चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम समय की, तो देखिए क्या हुआ है। 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597। बात कहाँ की है? चावंड। चावंड में महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त घायल हो जाते हैं। जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए कि 19 जनवरी 1597 में चावंड में क्या हुआ है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो दाह संस्कार है, ये दाह संस्कार कहाँ किया गया? ये राजधानी चावंड में नहीं, कहाँ पर किया गया है? बांडोली में किया गया है। बांडोली कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। बांडोली कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। और यहीं पर ही महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। ये ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार हुआ है, ये दाह संस्कार कहाँ हुआ है? बांडोली उदयपुर में हुआ है। और यहीं पर ही महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा एक बात और अपन बात करें, यहाँ पर महाराणा प्रताप से संबंधित एक व्यक्ति हैं जगन्नाथ कछावा। जगन्नाथ कछवा, इनके नेतृत्व में, ध्यान रखना, इनके नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया। इनके नेतृत्व में अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया। देखते जगन्नाथ कछावा, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान कब भेजा गया? तो अगर तारीख भी पूछे तो 1584 में अंतिम सैन्य अभियान भेजा गया जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। लेकिन मार्ग में ही मांडलगढ़ के समीप इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनकी 32 खंभों की कहते हैं छतरी बनी हुई है। तो इस प्रकार जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त मृत्यु हो गई और यहीं बांडोली में इनका दाह संस्कार हुआ और इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी टॉपिक हैं इस पर अपनी बात हुई आपको समझ में आया होगा। मेवाड़ के इतिहास के अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।